अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं वज़ीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वज़ीर्स ऑफिशियल। ये मेरा वीडियो सीरीज़ का पार्ट 4 वीडियो है जिसमें हम बॉडी राइट सेक्शन पे काम करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी स्टाइलिंग थोड़ा चेंज करेंगे, इसका विड्थ थोड़ा बढ़ाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे बॉक्स साइजिंग करेंगे, बॉर्डर बॉक्स। उसके बाद लाइन हाइट इसे देंगे 30 पिक्सल। यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट कर लेते हैं। तो कंट्रोल एस। अब यहाँ पे आउटपुट चेक करते हैं, रिफ़्रेश। अब ये ठीक है। उसके बाद हम बॉडी राइट सेक्शन बनाएंगे। तो कंट्रोल एन, कंट्रोल एस, बॉडी राइट, .php। इसे हम सेव करेंगे inc फोल्डर के अंदर। यहाँ पे हम एक डिव क्रिएट करेंगे और इसका नाम देंगे id इक्वल टू बॉडी राइट। इसमें हम एक h3 क्रिएट करेंगे और इसमें लिखेंगे ओवरव्यू। कंट्रोल एस और यहाँ पे इसको थोड़ा स्टाइल देंगे। तो यहाँ से हम बॉडी राइट के सेक्शन को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और इसका विड्थ हम देंगे 80%। कंट्रोल एस, आउटपुट चेक करते हैं। यहाँ पे इसका बॉडी राइट है, तो CSS में हमने इधर नाम चेंज नहीं किया है। कंट्रोल एस। अब चेक करते हैं, देखिए, लेकिन यहाँ पे ओवरव्यू सेक्शन नहीं आया। तो हम इसे इंक्लूड करेंगे index.php में। यहाँ पे बॉडी राइट .php। कंट्रोल एस, रिफ्रेश। देखिए इसका आउटपुट यहाँ पे नीचे आ रहा है। तो हम इसे करेंगे फ्लोट लेफ़्ट, फ्लोट लेफ़्ट। यहाँ पे फ्लोट लेफ़्ट किया हुआ है, लेकिन बॉडी लेफ़्ट सेक्शन को भी हमने फ्लोट लेफ़्ट करना है। यहाँ पे इसे कॉपी करके पेस्ट करेंगे। कंट्रोल एस। अब यहाँ पे आउटपुट चेक करते हैं, रिफ़्रेश। देखिए यहाँ पे आ गया है, लेकिन हम इसका बैकग्राउंड वाइट चाहिए। तो यहाँ से इसका बैकग्राउंड हम देंगे FFF, कंट्रोल एस। और उसके बाद यहाँ पे रिफ़्रेश। देखिए बिल्कुल इसकी तरह बन गया है। तो यहाँ पे हम कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इमेज सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे बॉडी राइट सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे img का टैग लिखेंगे और इसका सोर्स देंगे। हम पहले एक इमेज इधर कॉपी करेंगे,
इस फोल्डर में इसे कॉपी करते हैं और इस फोल्डर में पेस्ट करेंगे। इसका नाम हम ए लिख देते हैं और यहाँ पे a.jpg कंट्रोल एस। अब हम रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे इमेज आ रहा है और इसकी हाइट और विड्थ दे के हम इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसे हाइट देंगे, हाइट इसे देंगे 550 पिक्सल और विड्थ देंगे, विड्थ इसे देंगे 100%। कंट्रोल एस। अब देखते हैं विड्थ हमने कम दिया है, हंड्रेड % है। कंट्रोल एस, रिफ्रेश, देखिए ये पूरा आ रहा है यहाँ तक। इसकी हाइट को थोड़ा बढ़ाएंगे, यहाँ पे हम 600 पिक्सल कर लेंगे। अब आउटपुट चेक करते हैं, रिफ्रेश। अब ये ठीक है। उसके बाद हम डेटाबेस में इनका टेबल क्रिएट करेंगे। विव कैटेगरी, विव सब कैटेगरी और लैंग्वेज, इसका टेबल हम यहाँ पे डेटाबेस में क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे लोकल होस्ट और यहाँ से PHP माई एडमिन में जाएंगे। अब यहाँ पे न्यू एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। इसका नाम हम रखेंगे यूट्यूब ई लर्निंग, क्योंकि मैंने ई लर्निंग का डेटाबेस यहाँ पे बनाया हुआ है तो हम इसे यूट्यूब ई लर्निंग नाम देंगे। उसके बाद इसमें कुछ टेबल्स क्रिएट करेंगे कैटेगरी सेक्शन के लिए। यहाँ पे ये वाली कैटेगरीज के लिए हम टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे उसका नाम हम कैट देंगे और यहाँ पे इसका कॉलम देंगे, इसको हम कॉलम देंगे। और यहाँ पे गेट आईडी, गेट नेम, इंटीजर और ये टेक्स्ट, इसे लेन देंगे 10 और यहाँ पे इसके लिए देंगे 100। गेट आईडी को यहाँ से हम प्राइमरी की बनाएंगे और उसके बाद सेव। अब हम एक कोड टेबल क्रिएट करेंगे सब गेट के नाम से, कॉलम देंगे। यहाँ पे होगा सब गेट आईडी और यहाँ पे सब गेट नेम और यहाँ पे गेट आईडी जो कि फॉरेन की होगा गेट वाले टेबल से। और इसे टेक्स्ट, इसे इंटीजर, यहाँ पे 10 देंगे, इसे 100 देंगे और यहाँ पे इसे 10 देंगे। इसे प्राइमरी की बनाएंगे
सब किट आईडी को और यहाँ से सेव पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आखिर में हम एक टेबल बनाएंगे जो कि होगा लैंग्वेज इसका। तो यहाँ पे इसका नाम देंगे लैंग और इसे हम कॉलम देंगे 2 और गो पे क्लिक करेंगे। लैंग आईडी लैंग नेम टेक्स्ट जैसे प्राइमरी की बनाएंगे लैंग आईडी को। उसके बाद यहाँ से सेव पे क्लिक करेंगे। यहाँ से ये टेबल बन चुका है कैट लैंग और सब कैट का। अब हम अपनी कोडी में आके यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और कंट्रोल-S हम इसे नाम देंगे db.php और सेव पे क्लिक करेंगे। अब हम इस पेज में डेटाबेस का कनेक्शन बनाएंगे। तो PHP टैग इसके अंदर हम लिखेंगे कौन के नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे। PHP में वेरिएबल को $साइन से डिक्लेयर करते हैं और इसमें हम ब्रैकेट के अंदर 3 पैरामीटर्स लिखेंगे। और यहाँ पे न्यू PDO और इसमें हम लिखेंगे MySQL होस्ट इक्वल टू लोकल होस्ट। और यहाँ पे DB नेम आएगा। हमने YouTube _ e-learning दिया था। e-learning आप इसमें लिखेंगे रूट और यहाँ पे पासवर्ड आएंगे जो हम जब इसे ऑनलाइन सर्वर पे अपलोड करेंगे तो फिर यहाँ पे रूट भी चेंज होगा और यहाँ पे पासवर्ड भी उस वक्त हम लिखेंगे। तो इसे कंट्रोल-S कर लेंगे। अब हमारे डेटाबेस का कनेक्शन बन चुका है। यहाँ पे DB नेम है। हमने इस वीडियो में डेटाबेस का कनेक्शन बनाया और डेटाबेस में जाके हमने टेबल्स भी क्रिएट किया। आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इस कैटेगरी सेक्शन पे काम करेंगे और डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करेंगे और डेटाबेस में डेटा स्टोर करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वज़ीर्स ऑफिशियल।